कितना ज़्यादा वो है? हाँ, एक दो संदेश आता है कि ये कौन लोग हैं, किस तरह का है, हाँ शक्ति का प्रदर्शन करना। बहुत बढ़िया काम है जी।
सर जय भीम जय भोलेनाथ सर, सब बढ़िया है। कैसे करेंगे? सभी साथी जो है ना सीट ग्रहण करते रहे, अनुशासन बनाकर रखें। आप सभी लोग अंदर आ जाइए और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आज संविधान के संचालक हुआ है प्रोफेसर संदीप।
26 11/2023 को यहाँ उपस्थित है और यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आपका स्वागत करते हैं। कृपया आप अंदर आ जाइए। आज का ये कार्यक्रम BS4 एवं जो मूल निवासी संघ है उसके द्वारा आयोजित है। हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन रहा। इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी भीड़ हो गई, काफी अच्छी संख्या थी। तो मैं इसी क्रम में प्रबोधन सत्र के कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ कि माननीय प्रीतम कटारिया जी की वो आए और इस प्रबोधन सत्र की शुरुआत करें और समय का विशेष ध्यान रखा जाए। माननीय कटारिया जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, बाहर से आए हुए हमारे सभी आगंतुक मेहमान, आदरणीय हमारी मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्गों, साथियों, मैं संक्षेप में थोड़ा सा जो मुझे जानकारी थोड़ी सी है, मैं उसी संबंध में उसे शेयर करना चाहता हूं। साथियों, 6/12/1940 को संविधान सभा का गठन हुआ। उस वक्त अविभाजित भारत था। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ और उसमें जो हमारी गठन हुआ तो 299 सदस्य आए, जिसमें 26 SC थे और 33 ST थे। साथियों, 9/12/40 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 29/8/47 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सौंपी गई और इसके पश्चात 26/11/49 को जो संविधान था वो सौंपा गया। 24/1/50 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26/1/1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये मैं संक्षेप में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। साथियों, हमारे संविधान में 22 भाग हैं। उस समय 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। उसके बाद कुछ संशोधन बाद में हुए हैं, जो समय समय पर जो सरकारें हैं वो करती रही हैं। अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में दिया गया एक छोटा सा उनका वक्तव्य है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था, वो पढ़ता हूँ। यदि हम इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जिसे हमने जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है, तो हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में है और जिसके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती है, उन बुराइयों को समझने में विलंब न करें और उन बुराइयों को दूर करने के उपक्रम में कमजोरी न दिखाएं। देश सेवा का यही मार्ग है। इससे अच्छे मार्ग से
मैं परिचित नहीं हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में वक्तव्य दिया था, अंतिम भाषण दिया था। अपने इतने अच्छे विचार रखे, क्योंकि साथियों ये हमारा पथ संचलन का कार्यक्रम मूल निवासी संघ के बैनर तले किया जा रहा है। तो मैं अगले प्रबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच चंद्रपाल सिंह जी कि वो आए और अपने विचार रखें। साथियों सभी को जय भीम, जय मूल्यासी। साथियों आज का जो पथ संचलन का कार्यक्रम इधर संगठन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे संगठन की सोच क्या है, इस प्रोग्राम इस पथ संचलन की थीम क्या है, उसी में मैं चर्चा करूंगा। साथियों 2014 में सरकार बनने के बाद ठीक 4 साल बाद भारत में 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक जो SC/ST एक्ट जो हमारे मूल्यासी बहुजन समाज को प्रोटेक्ट करता है वो घटना है। दूसरी एक घटना दिल्ली के जंतर मंतर पे घटती है जिसमें संविधान की प्रतियां फाड़ी और जलाई जाती है। अभी अगर आप दोनों घटनाओं का अध्ययन विचार करते हैं तो उसमें ये देखा गया कि 2 अप्रैल को जो घटना घटी SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ की गई संशोधन के नाम पर, तो हमारे लोग आक्रोश के साथ आंदोलित हो उठे और आपने देखा भारत बंद तक की कॉल उसमें की गई, जिस आंदोलन में हमारे बहुत सारे साथी शहीद भी हुए, बहुत सारे हमारे बच्चों की जानें भी गई। दूसरी तरफ जो संविधान की प्रतियां फाड़ी गई और जलाई गई, उसका जो रिपार्केशन जो सोसाइटी में हुआ वो आप सबने देखा। यहाँ तक कि वो प्रतियां फाड़ी और जलाई ही नहीं गई, बड़े ही सुंदर ढंग से बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से उसको रिकॉर्डिंग किया गया और सोशल मीडिया पे वो खबरें वायरल भी हुई। और जो मीडिया है उसने अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रचारित और प्रसारित भी किया, ये दिखाने के लिए कि संविधान के समर्थन के विपरीत जो मानसिकता के लोग हैं वो कितने ताकतवर हैं, और ये जताने के लिए दुनिया पे दिखाने के लिए कि भारत में संविधान के ऊपर भी कुछ लोग हैं। लेकिन जिस मात्रा में हमारे लोगों का उस पर विरोध दर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तरफ 2 अप्रैल की जो भारत बंद की जो हमारा आह्वान था, आंदोलन था, वो जो SC/ST एक्ट जिस संविधान का एक छोटा सा आर्टिकल है उस पे हमारे लोग इतने आंदोलित हो गए कि हमारे लोगों की जानें भी चली गई। दूसरी तरफ जो संविधान जो हमें है वो उतनी बड़ी घटना, उसका कोई भी रिपार्केशन नहीं आया, तो संगठन ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसका चिंतन और मनन किया कि भी ऐसा क्यों। तो संगठन को लगा कि SC/ST एक्ट की जितनी मात्रा में जानकारी थी हमारे लोगों को, उतनी मात्रा में संविधान की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। इसका अभाव है, जानकारी का अभाव। उनको इतना ही मालूम है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा और कुछ अधिकार हमें मिले, उनको ये मालूम नहीं कि हमें किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत हमें एजुकेशन मिलती है, किस एक्ट के तहत हमें नौकरियां मिलती है, किस एक्ट के तहत हमें ये मिलता है, किस एक्ट के तहत हमें वो मिलता है। इसका अभाव है। इस अभाव के चलते ही जो विरोध दर्ज होना चाहिए थे सोसाइटी के द्वारा वो नहीं हुआ। जंतर मंतर पे जो प्रतियां जलाई गई, तो इसको ध्यान में रखते ही संगठन ने निर्णय लिया कि इसको जो है लोगों को संविधान के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए। तो संगठन ने जनवरी 2019 से एक कार्यक्रम चलाया BS4 डोर टू डोर, जिससे हमारे लोग जानकार बने और संविधान के प्रति उनका जो लगाव है, जो होना चाहिए, वो लोगों में जागृत हो। BS4 भारतीय संविधान संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन। साथियों, अगर आप किसी
चीज से परिचित हो जाते हैं तो आपका उसके प्रति लगाव बढ़ता है। फिर आप उसके संरक्षण की भी व्यवस्था करते हैं, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए, वो कैसे आगे बढ़े, अपने आने वाली जनरेशन को कैसे उससे जोड़ा जाए, उस आंदोलन से जोड़ा जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए जनवरी 2019 से संगठन ने BS4 डोर टू डोर का अभियान जारी रखा। लेकिन अभी आपने देखा 2023 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से एक दिन पहले एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्व है जिसको ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उसका एक स्टेटमेंट आता है, आप सभी लोगों ने उसको सुना, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। तो संगठन को लगा कि अभी इस संचालन का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसी की तर्ज पे संगठन ने फिर जो हमारे स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनको निर्देशित किया कि आप ये कार्यक्रम पूरे देश में तो हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में कम से कम 3 प्रोग्राम आपने लगाने हैं। उसी के तहत जो हमारी राज्य कार्यकारिणी उत्तराखंड है, उसने डिसीजन लिया कि हम ये कार्यक्रम सभी उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में ये लगाएंगे। और जिला कार्यकारिणी देहरादून ने ये डिसीजन लिया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरादून में मिनिमम हम 3 प्रोग्राम लगाएंगे। और वो डिसाइड हुआ, पहला प्रोग्राम हमारा इधर मोहकमपुर में, जहाँ से हमने इसका शुभारंभ किया है 9 से 11, और दूसरा प्रोग्राम फिर हमारा सेवला माजरा में है 12 से 2 बजे तक, और जो तीसरा प्रोग्राम हमारा 3 से 5 DL रोड ऋषि नगर में रखा गया है। साथियों, आपका उत्साह देखकर, आपकी भागीदारी देखकर आज के इस प्रोग्राम में जो आपने सहयोग दिया है वो प्रशंसनीय है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में संगठन जो भी कार्यक्रम लेकर आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से साथ और सहयोग देते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मुंडिया, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद CP सिंह जी, आपने अपने बहुत अच्छे विचार रखे। मेरी शान भारत का संविधान, BS4 डोर टू डोर। मेरी शान भारत का संविधान, BS4 डोर टू डोर। अपने महापुरुषों को, बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को याद करते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, जय बोलने वासी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक संविधान थोड़ा पढ़ने की कोशिश की है तो उससे मुझे जहाँ तक भी थोड़ा सा समझ आया है तो यही है कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारत को इतना सुंदर संविधान जो हमें दिया है, लेकिन क्या उस संविधान के बारे में हम जागरूक हैं? हमारे बच्चों को हम उस संविधान के बारे में बताते हैं? संविधान तो हम सभी बोलते हैं कि संविधान है, लेकिन उस संविधान में क्या है, कौन से कानून है, क्या कभी हमने वो जानने की कोशिश की है? हमारा इतना सुंदर संविधान हमारे बाबा साहब ने उस टाइम पर लिखा था जिस समय पर हमें यहाँ तक मतलब कुछ भी सोचने समझने या किसी भी चीज की शक्ति नहीं थी, लेकिन उतने अच्छे संविधान को हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की है। क्या हमारा मिशन सिर्फ यही होता है कि बस हम थोड़ा सा मूवमेंट को आगे बढ़ाएं? नहीं, हमारा मिशन ये है कि कम से कम हम अपने बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्म हुए हैं, हमें उनके बलिदान के बारे में बताना और जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बहुजन, मैंने जितना अपने छोटे शब्दों में अपने बहुजन समाज को समझा है, उसमें जो हमारे सबसे पहले हैं तथागत गौतम बुद्ध भगवान, फिर हमारे ज्योतिबा फूले, फिर हमारे कबीर जी। अगर हम ज्यादा कुछ ना समझ के अपने इन तीनों बहुजन समाज के महामानवताओं को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर काफी जागरूकता पैदा होगी। हम ये सब कहते हैं और बाबा साहब ने कहा है कि हमारे हाथ में, हमारे पाँव में जूते हो ना हो, लेकिन हमारे हाथों में किताब होनी चाहिए। लेकिन वो किताब क्यों होनी चाहिए, क्या इसके विषय में हमने समझा है? आज हम सभी शिक्षित बैठे हैं, हमारे बच्चे
हमारे पुरुष सभी अच्छी अच्छी जगह क्लास 1 क्लास 4 से सभी अच्छी अच्छी जगह सर्विस कर रहे हैं। क्या उस सर्विस का महत्व हमने समझा है कि वो सर्विस, वो संस्कार आज जिस पोजीशन में हम हैं वो कहाँ से आया है? वो सिर्फ संविधान और संविधान के वजह से आया है। अगर हम धीरे धीरे अपने संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होगी जो शायद आज मुझे अपने अंदर लग रही है। क्योंकि पहले हमें खड़े होने का, बैठने का, समाज में स्त्री पुरुष को एक साथ ये मतलब डर लगता था कि हम कैसे करें, ये क्या कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन नहीं, जब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबके बराबर होने का हक अदा करते हैं। और जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम शिक्षा लेंगे तो हम धाड़ेंगे भी जरूर। और छोटी सी बात में अपनी वाणी को निदान करूंगी कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें क्या बोलना चाहिए कि हमें अपने बहुजन समाज के धीरे धीरे, चलो बच्चों का विषय अलग अलग है, लेकिन धीरे धीरे क्या हम अपने बच्चों को इस विषय पे जागरूक कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे अपने बच्चों को बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में धीरे धीरे बताने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी विषय, किसी भी मूवमेंट को लेके जाना इतनी जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम जिस उम्र में भी, जिस समय भी समझेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। यही है हमारी भारत की संविधान। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, जय मूल्यवान। धन्यवाद मैडम। मैडम को जब मैंने शुरू में आमंत्रित किया था तो मैडम संकोचवती में मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन उनका जोश और जुनून देख के ऐसा लगा कि काफी तैयारी करके आई थी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय हरिचंद जी, वो भी आए और अपने विचार रखें। माननीय हरिचंद जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय मातृशक्ति, आदरणीय मातृशक्ति, मेरे प्रिय बच्चे एवं सभी साथियों, सबसे पहले BS4 का हार्दिक अभिनंदन एवं BS4 का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस स्थिति में इन्होंने उत्साहपूर्वक यह कार्यक्रम मोहम्मपुर में रखा और हम सभी के अंदर महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब की जो मीटिंग हुई तो बाबा साहब ने अपनी कुछ शर्तें अपने जो अपना समाज है उसके लिए रखी। सबसे पहले ये था, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, 1 वोट अपने समाज को दे, 1 वोट सवर्ण जाति को दे। परंतु महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करके इस समस्या को और आगे बढ़ा दिया। बाबा साहब ने इंतजार देखी, 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, तो लोग जो सवर्ण जाति के लोग थे वो मारने तक को तैयार हो गए बाबा साहब को। बाबा साहब ने आखिरकार आकर अपनी हक छोड़ दी और इस प्रकार से अगर वो अधिकार हम लोगों को मिल जाता तो आधा हिंदुस्तान, क्या पूरा हिंदुस्तान हम लोगों का होता। ये सबसे दुखद घटना है, इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए कि किस कदर बाबा साहब की बात का अपमान किया और वो अकेले थे इस समाज में। तो इसके बाद उनको उनकी जिज्ञासा और उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान को देखते हुए संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनको मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। इतने कम से कम भी 10-12 देशों का उन्होंने संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करके तब जाके इन लोगों में इतनी जिज्ञासा, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं थी कि कोई संविधान का आर्किटेक्ट, इंजीनियर बन सके। मजबूरी में इन लोगों ने बाबा साहब को इसका अध्यक्ष और इसकी जिम्मेदारी दी और यह संविधान आप ये समझिए 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ
और वो 26 नवंबर का दिन था। 26 नवंबर 49 का दिन था जब ये तैयार हुआ। इसके बाद सब लोगों को पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। कहने का मतलब ये तरह से पूरे समाज में महिला उत्थान के लिए उन्होंने संविधान में जगह रखी है। महिलाओं के लिए इस संविधान में जितनी जगह उन्होंने रखी महिला उत्थान के लिए उतना मेरे ख्याल किसी ने रखी नहीं है। तो मैं इस बात को यही समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। तो मैं आने वाले वक्ताओं से आग्रह करूंगा क्योंकि साथ ही हमारे 2 प्रोग्राम और भी हैं, कुछ समय का विशेष ध्यान दिया जाए। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय आरबी सिंह टीरी से, वो भी आए और अपने विचार रखें। माननीय आरबी सिंह जी, और समय का विशेष ध्यान